हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीक गोल्ड कहाँ तक पुल बैक ले सकता है या यहीं से ये रिवर्सल ले लेगा। रिवर्सल लेगा तो कहाँ तक आ सकता है और पुल बैक लेकर अगर कंटिन्यू करना है तो कहाँ से पुल बैक ले सकता है, जानेंगे इस वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये है हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस चार्ट। और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट का कुछ प्राइस चल रहा था 4380 के अराउंड। और यहाँ पे ही हमने एक प्रोडिक्शन किया था कि ये जिस तरीके से दो तीन कैंडलें बना रहा है वो एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है। अगर फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होता है तो एक ब्रेकआउट मिलेगा और ब्रेकआउट पर हमारा जो टारगेट है वो अपसाइड का रहने वाला है। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही मोमेंटम दिखाया है। इवन जिस दिन ये वाली कैंडल बनने वाली थी 19 अगस्त की, उस दिन मॉर्निंग वीडियोस में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से हो सकता है आपको 1000 पिप का मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। एग्जैक्टली सेम डे वही चीज़ें मार्केट में देखने को हमें मिली हैं। तो प्रिडिक्शन 10 on 10 था और ऑलमोस्ट हमारा 70% जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो चुका है इस फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, कहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। तो सिंपली अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस जहाँ पर ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट ने टाइम एक्सपेंड कर रखा है। आप अगर ये वाला पूरा अगर इस तरीके से देखो तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझ लो 2 महीने मार्केट ने क्या किया होगा, साइडवेज था, मतलब इसी रेंज के अंदर पे मूवमेंट कर रहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि जब साइडवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली जो प्राइस है यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग की बात। अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे प्लान कर सकते हैं। हमारा प्लान सिंपल सा है। मार्केट जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, पहले तो ये बीच में क्या हुआ था, मिड टर्म के लिए ये बियरिश में आ गया था, बट यहाँ से जैसे इसने यूटर्न लिया है अब ये बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगे, मैं दिखा देती हूँ। तो ये करेक्शन लिया है मार्केट ने और करेक्शन लेने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर के साथ एक बुलिश कंटिन्यूअस कैंडल बना रहा है अभी फिलहाल। तो इसलिए ये एकदम कंफर्म हो जा रहा है कि अब ट्रेंड जो हो सकता है चेंज हो चुका है, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड था सेल साइड में वो अब खत्म हो चुका है। अब बाई साइड के ही अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलेंगे, तो हम अपना प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट कहाँ तक पुल बैक ले सकता है। तो पुल बैक के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो ये स्विंग लो है ना उससे हम लोग एक फिब लगाएंगे और हम यहाँ पर दो लेवल मार्क करेंगे। एक हम लेवल मार्क करेंगे आपका 50% का और एक हम लेवल मार्क करेंगे आपका 82। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, यहाँ तक मार्केट जो है वो आपका पुल बैक लेने के लिए आ सकता है। अब आप देखोगे बहुत ही सिंपल सा है, अगर हम थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आप ये देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 1 वीक क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे टाइम एक्सपेंड किया। एंड जैसे ही फाइनल डे पे ब्रेक किया तो मार्केट एक अपसाइड पर मूवमेंट दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर हम इसको ड्रैग करके थोड़ा आगे लेके जाएं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल प्रीवियस टाइम पे भी रहा है। तो पहले तो ये सपोर्ट जैसा काम कर रहा था, फिर ये रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पर इस वीक में भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, लेकिन फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जैसे इसने ब्रेकआउट दिया अब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है ये कि यहाँ तक मार्केट एक बार पुल बैक करने को आ सकता है। ठीक है, पहला सिनारियो। दूसरा है यहाँ पर ये वाला लेवल। अब ये वाला लेवल मैं क्यों बोल रही हूँ, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आके मार्केट ने टाइम एक्सपेंड किया है और अगर मैं इसको आगे के लिए ड्रैग कर दूँ तो एग्जैक्टली इस पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी पहले सेम वही पैटर्न रिपीट हुआ है। रेजिस्टेंस लिया फिर रेजिस्टेंस लिया और फाइनली एक अच्छा खासा सेल साइड में क्या है मोमेंटम देखने को मिला है।
तो फाइनली जब इसको इसने ब्रेक किया ना, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये कंप्लीटली क्या हुआ, सपोर्ट नहीं बना। पहले यहाँ पर आप देखोगे पूरा एक दिन मार्केट ने क्या किया, यहीं पर स्टे किया, कैंडल यहीं पर आके क्लोज हुई। दैट्स मीन कि ये अब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि इसने ये रेजिस्टेंस तो टूट गया बट कंप्लीटली सपोर्ट नहीं बन पाया था पूरा एक दिन, यानी 24 घंटे का जो कैंडल है, यानी 24 कैंडल जो होगा वो इस प्राइस के अराउंड क्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी अभी भी पड़ी है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, अब जब लास्ट डे यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ उसको सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर निकल गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बनता है कि यहाँ तक क्या हो सकता है, पुल बैक लेने के लिए आ सकता है मार्केट, ठीक है। और जैसे ही आपको इस लेवल पर पुल बैक मिले और कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक मिले, लाइक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, तो आप यहाँ से एक बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारा पुल बैक का लेवल, लेकिन हम पुल बैक तो आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा टारगेट होगा ये वाला। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पे भी मार्केट ने इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है, ऐसे, ठीक है। ये पहले सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस बना, 2 टाइम्स रेजिस्टेंस बना है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर ये फेल हो गया, रेजिस्टेंस बना और उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। तो हाईली प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि प्राइस क्या करे, यहाँ तक आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से डाउन साइड के लिए आप अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउन साइड के लिए कुछ प्लान करना है तो यहाँ पर, बट याद रहे कि जब भी हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे तो हमें बियरिश कंफर्मेशन के साथ ही बैठना है। तो हमारे पास अगर हम डाउन साइड के लिए कोई प्लान करना चाहता है तो उसके दो लेवल निकलेंगे। पहला लेवल मैंने आपको बता दिया 4656 का, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 4692 का। ये दो लेवल ऐसे हैं जहाँ से मार्केट का आप समझ लो कि एक हल्का सा पुल बैक आपको डेफिनेटली मिल सकता है। उसका रीज़न मैंने बार बार बताया हुआ है आपको कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर आकर मार्केट ने बहुत बार क्या किया है, बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और ये हमारा एक फाइनल वीकली लेवल है जिसकी हम बात करें तो एक लेवल ये होगा और एक लेवल हमारा ये है, ठीक है। तो कौन कौन से लेवल हो गए हमारे, अगर हम रीटेस्ट, अगर नीचे से रीटेस्ट करने की बात करें तो मार्केट जो है वो पहले इस वाले पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर 4519 के अराउंड। अगर इसको ब्रेक करता है तो 4430 के अराउंड का है, और यहाँ से आपको अपसाइड का मोमेंट मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 4520 के अराउंड, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 4656 के अराउंड, और उसके बाद 4688 एंड 4736 एंड उसके बाद 4775 का जो है वो हमारा हो जाएगा अपसाइड का मोमेंट। ये है हमारा सिंपल अपसाइड का मोमेंट। बस हमें ये याद रखना है कि इस इंपॉर्टेंट लेवल पे जैसे ही मार्केट आए हमें अपना प्राइस एक्शन ध्यान से देखना है। अगर प्राइस एक्शन हमारा बुलिश है या बेयरिश है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हमारा सिंपल एनालिसिस फॉर वीकली एंड टारगेट के लिए। और अगर हम 4 घंटे की बात करें तो 4 घंटे पे आप देखोगे तो एक बियरिश हरामी पैटर्न अभी बन रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, 2 घंटे का चार्ट। अब आपको मैं बता दूँ 2 घंटे की चार्ट में आप देखोगे तो एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। जब भी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनता है किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तो डेफिनेटली मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, एकदम डाउन साइड पे आ जाएगा, नहीं। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले मार्केट 4519 के अराउंड मार्केट आए और उसके बाद वो जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप मंडे मॉर्निंग में जब आप मार्केट देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक सेल साइड में पुल बैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल स्टिक हमें ये कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से अब जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आना चाह रहा है, तो डाउन साइड के लिए हमने बहुत अच्छा सिंपल लेवल निकाला है। आप इसको अपना इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखना है कि ये जो वीक है इसके बाद होगा जो हमारा मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा, और मंथली कैंडल बुलिश है तो अवॉइड करिए सेल साइड में बैठने के लिए, कोशिश करिए कि आप बाय साइड पे ही अपना ट्रेड प्लान करें।
थैंक यू सो मच।